रोज़मर्रा के जीवन में हम अक्सर पर्यटक और पर्यटन शब्द बहुतायत से सुनते हैं। यदि कोई अखबार उठा लिया जाए तो हमको किसी न किसी रूप में पर्यटन का जिक्र मिल जाएगा। कहीं सरकारी नीति के तौर पर, कहीं पर्यटकों के आगमन, उत्पाद, पर्यटक स्थल, अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, स्थानीय लोगों का विरोध या आवभगत के तौर पे। लेकिन क्या हमने कभी पर्यटन का अर्थ जानने की कोशिश की है या यह जानने का प्रयास किया है कि पर्यटक कौन है? हम इस अध्याय में पर्यटक और पर्यटन शब्दों के तकनीकी और अवधारणात्मक स्तर पर विषय में बात करेंगे। इसके उपरांत पर्यटन से जुड़ी अवधारणाओं और विशेषताओं को समझने का भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों और प्रकारों का भी उल्लेख हम इस अध्याय में करेंगे। पर्यटन का संबंध खुशी, छुट्टी, यात्रा या कहीं आने जाने से होता है। इनसे प्रेरित होकर लोग अपनी आम दिनचर्या और निवास स्थान को छोड़कर अस्थायी तौर पर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। पर्यटन के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। जैसे अपने आप को यदि हम लोग लेते हैं तो यातायात के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठहरने के लिए आवासीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। भोजन के लिए हमको किसी न किसी रेस्टोरेंट, किसी न किसी होटल की भी आवश्यकता पड़ती है। आने जाने के लिए हमको साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। इन सेवाओं और साधनों का उपयोग खुशी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम रोज़मर्रा के जीवन से हटकर इन सेवाओं और साधनों का उपयोग करते हैं और इससे हमें अतिरिक्त खुशी मिलती है। इसके अलावा हमें और कई तरीकों से भी आनंद प्राप्त होता है, जैसे विभिन्न दृश्यों, सांस्कृतिक और जीवन पद्धतियों को देखकर, साथ ही विभिन्न लोगों को देखकर, उनकी भाषा को सुनकर, उनसे मिलकर, आदि आदि तरीकों से। हमारा यहाँ बाहर निकलना सामान्य जीवन से अलग हटकर होता है और हमें हमेशा अनूठेपन की खोज होती है। अनूठेपन की यह खोज और अनुभव हमें उत्सुकता और रुचि को जागृत करने में सहयोग करता है। हालांकि इस तथ्य से बहुत कम लोग अवगत हैं कि इस प्रकार के सुखद अनुभव प्रदान करने में कई पेशेवर लोगों और विशेषज्ञों का सहयोग होता है। यहाँ ये सारी यात्रा को सुखद बनाने और पर्यटन स्थल को मनोरम बनाने में इन विशेषज्ञों की विशेष सहायता और मदद ली जाती है। इस प्रकार के अभाव में लगातार बदलाव आता रहता है और इनका विकास होता रहता है। यह विकास निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, जैसे ऐतिहासिक काल जिसको हम देखना चाहते हैं, हमारा सामाजिक समुदाय जिस समाज में हम रहते हैं। एक पर्यटक को यदि हम लोग पूछें तो उनकी दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। यह अलगाव पर्यटन के चलन और गैर पर्यटन सामाजिक प्रथाओं के अंतर को स्पष्ट करता है, जैसे भुगतान के बदले काम करना और घरेलू जिंदगी या किसी काम के लिए बस पकड़कर जाना या पर्यटन स्थल के लिए बस पकड़ना। पर्यटन एक ऐसी सामाजिक परिघटना है जिसके तहत अस्थायी तौर पर सामान्य जीवन से अलग हटकर कुछ करने की कोशिश निहित होती है। लगभग सभी प्रकार की यात्राएं खोजी, तीर्थयात्री, साधु, व्यापारी, विद्यार्थी, मिशनरी, तपस्वी, शरणार्थी, विजेता, उपचार के लिए यात्रा करने वाले को आधुनिक पर्यटक के रूप में देखा जा सकता है। यदि हम बात करें कि पर्यटन क्या है, तो पर्यटन में कई प्रकार की सामाजिक प्रथाएं समाहित होती हैं, पर इन सभी में कम से कम एक समानता अवश्य होती है कि वे अलग हैं और सामान्य जीवन से उसमें भिन्नता है। इस मूलभूत विशेषता से पर्यटन को परिभाषित करने में मदद मिलती है। विश्व पर्यटन संगठन, जिसे वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ जब लोग 24 घंटे से ज़्यादा और 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए अपने कार्यस्थल से बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार की गतिविधियों को पर्यटन में शामिल किया जाता है। पर्यटन वस्तुतः आराम करने का एक प्रयास है, जिसमें आम जीवन के
विपरीत कुछ भी नियमित, नियंत्रित और बंधा बंधाया कार्य नहीं होता। इनसे पता चलता है कि आज के समाज में काम और आराम के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। वे खास स्थान और समयावधि में अवस्थित होते हैं। पर्यटन में लोग यात्राएं करने के लिए निकलते हैं और विभिन्न स्थानों पर ठहरते हैं। इस यात्रा के दौरान यातायात, आवास, भोजन और पर्यटन स्थलों की सैर के लिए कई प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। इस यात्रा के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता रहा है और वहाँ कुछ दिनों तक रुकने की परंपरा रही है। इस घूमने जाने में घर लौटने की मानसिकता भी निहित होती है। पर्यटन के लिए निकलने वाले लोग अपनी मौज मस्ती और आनंद के लिए अपने कार्यस्थल से बाहर निकलते हैं। अपने घर या कार्यस्थल में वे जो कुछ भी करते हैं उसके एवज में उन्हें भुगतान प्राप्त होता है। पर्यटन स्थल में उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना होता। काफ़ी लोग छुट्टियों में घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इस प्रवृत्ति को देखते हुए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं और यह पर्यटकों का सामूहिक कार्य भी हो गया है। इसी अर्थ में एक यात्री और एक पर्यटक में अंतर होता है। यात्रा की प्रकृति व्यक्तिगत है, जबकि पर्यटन सामूहिक होता है। पर्यटन के दौरान पर्यटक कुछ खास दर्शनीय स्थलों पर जाता है। उसके मन से उन दर्शनीय स्थलों को देखने की झलक उत्पन्न होती है, इच्छा जागृत होती है। उसे विभिन्न माध्यमों से जैसे फिल्म, टीवी, उपन्यास, अखबार, दस्तावेज आदि से उनके विषय में जानकारी मिलती है। वह उन दर्शनीय स्थलों के सौंदर्य को अपने मन में बसा लेना चाहता है और उनके झलक को देखने के लिए ललायत हो उठता है। सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए वह उन स्थलों की ओर रवाना होता है। पर्यटन के दौरान असाधारण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। हमारे मन में उसकी एक तस्वीर बन जाती है, जिन्हें हम फोटो, पोस्टकार्ड, फिल्म आदि के जरिए देख चुके होते हैं। वस्तुतः हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर स्थलों को देखते और अनुभव करते हैं। अतः पर्यटन में व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य, दृष्टि और समझ भी शामिल होती है और उसी के अनुसार वह अपने समय और पर्यटन स्थल को आनंदमय बनाता है। जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए मरुभूमि में ऊंट की सवारी का अपना अलग ही आनंद होता है। कई पर्यटन पेशेवर इस प्रकार की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। वे खास स्थान की खास विशेषताओं को उजागर करते हैं और पर्यटकों को उस ओर आकृष्ट करते हैं। वे पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए कई प्रकार के उत्पादों का सृजन करते हैं और उन्हें लोकप्रिय बनाने का प्रयास करते हैं। इन पर्यटन उत्पादों की लोकप्रियता पर्यटन व्यापार की आपसी प्रतियोगिता के बदले कुछ प्राप्त करने की इच्छा को लिए होता है। बदलते समाज पर्यटक जन और उनकी रुचियों पर निर्भर करता है। मसलन कोई 5 सितारा होटल में ठहरना चाहेगा तो कोई यात्री निवास में, कोई तीर्थ यात्री होगा तो कोई समुद्र तट का आनंद लेना चाहेगा, कोई नियोजित यात्रा पर निकलना चाहेगा तो कोई व्यक्तिगत छुट्टी बिताने के लिए निकलता है। आधुनिक समाज में आज पर्यटन हैसियत का प्रतीक बन गया है। यह भी माना जाने लगा है कि यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विकसित देशों में अवकाश की अवधि का 40% समय यात्रा और घूमने में बिताया जाता है। विश्व का यह सबसे बड़ा रोजगार देने का स्रोत भी बनने की ओर अग्रसर होने लगा है। यदि हम लोग पिछले कुछ आंकड़ों की बात करें तो इसने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरे विश्व में नए नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं और आज पर्यटन पूरे विश्व के स्तर पर व्यापक रूप से फैल चुका है।